हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस एस खटाना और आप देख रहे हैं एल एस कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्यूटर की मेमोरी यानी कंप्यूटर की जो संग्रहणक क्षमता होती है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या चीज़ है। दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान है। यह डेटा एवं इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कंप्यूटर मेमोरी एक भंडारण स्थान है, यानी कि एक जगह है जहाँ पे कोई भी डेटा को रखा जाता है या फिर इंफॉर्मेशन को रखा जाता है, जिसको उस डेटा या इंफॉर्मेशन को रखा जाता है जिसको प्रोसेस किया जाना है। यानी कि कंप्यूटर जिस डाटा को प्रोसेस करेगा उसे कहाँ रखा जाता है? कंप्यूटर मेमोरी में। दोस्तों, यहाँ पे दो वर्ड आए हुए हैं, एक डेटा और एक इन्फॉर्मेशन। ये भी कई बार पूछ लेता है कि डेटा किसे कहते हैं और इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, रॉ फैक्ट यानी कच्चे तथ्य जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते कि ये सही है कि गलत है, ये जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो वो कहलाता है डाटा। यानी कि अव्यवस्थित रूप में जो हम कंप्यूटर को इनपुट करते हैं, कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट, वो कहलाते हैं डाटा। लेकिन जैसे ही हम उसको सेव करते हैं तो वो प्रोसेस हो जाता है कंप्यूटर के द्वारा, फिर वो बन जाता है इन्फॉर्मेशन। यानी कि डाटा हम उसे कहते हैं जो प्रोसेस से पहले की घटना है। यानी प्रोसेस से पहले जो हम कोई भी रॉ फैक्ट या फिर कच्चे तथ्य इनपुट करते हैं वो डाटा कहलाता है, और प्रोसेस के बाद में जो डाटा हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वो व्यवस्थित हो जाता है, वो कहलाता है इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी तीन प्रकार की है। फर्स्ट है कैश मेमोरी, सेकंड है प्राइमरी मेमोरी जिसे प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, जिसे प्रधान मेमोरी भी कहते हैं। थर्ड है सेकेंडरी मेमोरी जिसे सहायक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी आदि कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों, फर्स्टली हम बात करेंगे कैश मेमोरी के ऊपर। तो दोस्तों, कैश मेमोरी बहुत ही उच्च गति की सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, यानी अर्धचालक मेमोरी होती है, जो सीपीयू और मेन मेमोरी के मध्य कार्य करती है। यानी सीपीयू और रैम जो है प्राथमिक मेमोरी, उसके बीच सूचना का आदान प्रदान का कार्य करती है कैश मेमोरी, तथा सीपीयू और मेन मेमोरी की जो स्पीड है उसको बढ़ा देती है। यहाँ डेटा और प्रोग्राम के उस भाग को रखा जाता है, यानी कैश मेमोरी के अंदर कोई भी डेटा या प्रोग्राम है उसके उस भाग को रखा जाता है जो सीपीयू के द्वारा बार बार यूज किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो नीचे मैं आपको बता ही रहा हूँ। इसकी कैश मेमोरी के अंदर जितना मैंने लिखा है ये सारे एग्जाम से रिलेटेड हर चीज, हर लाइन महत्वपूर्ण है, तो इसको ढंग से आप याद कर लें। कैश मेमोरी सबसे छोटी यानी सीमित क्षमता होती है। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से सबसे छोटी मेमोरी या सबसे कम कैपेसिटी की मेमोरी कौन सी है, तो कौन सी होगी? कैश मेमोरी। इसकी स्पीड सबसे तेज होती है, यानी कि किस मेमोरी या किस स्टोरेज डिवाइस की स्पीड गति सबसे तेज है, तो वो होगी कैश मेमोरी की। आपने देखा होगा दोस्तों, एक मान लो 16 GB का मेमोरी कार्ड है, एक 2 GB का है। कोई भी गाना सर्च करेंगे हम तो 2 GB के अंदर सर्च करेंगे तो थोड़ा जल्दी सर्च हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर डाटा ही बहुत कम है। यदि हम 16 GB के अंदर डाटा सर्च करेंगे कोई भी गाने को, तो वो थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा डाटा भरा हुआ है। तो कैश मेमोरी का आकार ही छोटा है, तो वो स्पीड उसकी ऑटोमेटिकली तेज होगी, क्योंकि वो सर्च करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करती है। वही बात है कि बाकी मेमोरी से इसकी साइज आकार ही छोटा है, तो टाइम भी कम ही लेगी, अर्थात मुख्य मेमोरी तेज होती है। फिर है कैश मेमोरी अस्थायी उपयोग के लिए डाटा स्टोर करती है, यानी कि फिक्स डाटा स्टोर नहीं करती, जैसे ही काम कंप्लीट हुआ और ये डाटा वहाँ से गायब। यह वर्चुअल मेमोरी होती है तथा महंगी होती है। वर्चुअल का मतलब है कि हमें कहीं दिखाई नहीं देती। जैसे आपने देखा होगा कि आदमी है तो फिजिकल है, कि हम देख रहे हैं कि ये आदमी है, लेकिन कोई कहे कि नहीं मैंने भूत देखा है, कि आपने देखा कि वो कभी हमने देखा ही नहीं है। तो सेम वही चीज़ है कि कैश मेमोरी कहीं पे लगी हुई है, हमें दिखाई नहीं देगी कि कहाँ पे कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है, तो ये वर्चुअल मेमोरी है। सेकंड हम बात करते हैं दोस्तों प्राइमरी मेमोरी की, जिसके जितने भी नाम है मैंने पूरे लिखे हैं। प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी, प्रधान मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मेमोरी इसके अन्य नाम हैं।
यह मेमोरी केवल उन डेटा और निर्देशों को स्टोर करके रखती है जिन पर वर्तमान में कंप्यूटर कार्य कर रहा है। यानी कि हम जो भी कार्य वर्तमान में कर रहे हैं वो कहाँ पे सेव रहता है, प्राइमरी मेमोरी में। जैसे हमने सेव किया और प्रोग्राम बंद किया, वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, प्राइमरी मेमोरी से उसका कोई काम नहीं होता है। जब बिजली बंद यानी कि एकदम से बिजली चली जाए या पावर ऑफ हो जाए, तब यह मेमोरी डेटा लॉस्ट कर देती है, यानी डेटा खो देती है। जो भी यदि हमने डेटा सेव नहीं किया, कोई काम कर रहे हैं, एकदम से पावर ऑफ हो गई, तो वो पूरा डेटा हमारा खो जाएगा, हमें मिलेगा नहीं। यह भी अर्धचालक मेमोरी है, यानी ये भी सिलिकॉन से बनी हुई होती है, जो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक रैम है, सेकंड है रोम। रैम यानी कि फुल फॉर्म है रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की है रीड ओनली मेमोरी। थर्ड मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है फ्लैश मेमोरी। जो फ्लैश मेमोरी है वो सेम रोम की तरह ही वर्क करती है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको थोड़ा आगे बता दूंगा, इस वजह से मैंने तीसरा प्रकार लिख दिया। लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी जो है दो प्रकार की ही होती है। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अब फर्स्ट रैम के बारे में। रैम की दोस्तों फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे रीड और राइट मेमोरी भी कहते हैं। यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर किसी भी डाटा को हम पढ़ सकते हैं और उसके अंदर और भी डाटा हम मेमोरी के अंदर लिख सकते हैं, नई चीज़ें। मतलब यूज़र पढ़ने के साथ साथ इन्फॉर्मेशन लिख भी सकता है। जब पावर ऑफ हो जाती है तो यह मेमोरी डाटा रैंडम एक्सेस जब ये पावर ऑफ हो जाती है तो यह मेमोरी डेटा खो देती है। इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। यानी कि अस्थायी या परिवर्तनशील, इसे यानी हम राइट भी कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसे हम परिवर्तनशील या वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि रीड राइट मेमोरी किसे कहते हैं, या फिर आता है कि पावर ऑफ होने पर डाटा लॉस्ट हो जाता है, कौन सी मेमोरी है, तो रैम। कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, कौन सी अस्थायी मेमोरी है, ये सब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। रैम डेटा का रैंडम एक्सेस करती है। रैंडम एक्सेस का मतलब है दोस्तों, डाटा दो तीन प्रकार से एक्सेस होता है, एक डायरेक्ट एक्सेस, एक रैंडम एक्सेस, एक सीक्वेंशियल एक्सेस। तो रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस दोनों एक ही चीज़ हैं, बाकी सीक्वेंशियल एक्सेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। अपनी सीडी वगैरह, कंप्यूटर डेटा वगैरह सारा रैंडम यानी कि डायरेक्ट में एक्सेस होता है। और जो अपनी मैग्नेटिक टेप होती है, देखा है पहले रेडियो में जो टेप चलती थी, उसमें हम मान लो फर्स्ट गाना सुन रहे हैं तो फोर्थ पे जाने के लिए हम उसको दबा के, यानी कि उस पूरी जो टेप है उसको नेक्स्ट करके घुमाते घुमाते धीरे धीरे उस डाटा तक पहुंचते थे। बल्कि आजकल हम देखते हैं कि रिमोट दबाया, फर्स्ट गाने पे डायरेक्ट 20 पे चलाना है, डायरेक्ट 20 पे हम पहुंच जाएंगे। तो यानी किसी भी डेटा को डायरेक्टली सीधा एक्सेस करना होता है रैंडम एक्सेस, और सीरियल वाइज चलना होता है सीक्वेंस एक्सेस। यानी कि अगर जिस सेल का एड्रेस हमें पता है उसी सेल पे हमें डायरेक्ट जाना है। यानी कि मान लो 20 पे गाना है, यानी कि सेल कौन सी होगी 20, तो 20 पे डायरेक्ट जाना है तो हमें 20 एंटर करेंगे तो उसी सेल पे हम पहुंच जाएंगे। दोस्तों मुख्यतः रैम है जो दो प्रकार की होती है, एक डायनेमिक रैम जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं डी रैम, एक होती है स्टैटिक रैम जिसे हम कह सकते हैं एस रैम। इनके थोड़े थोड़े दो तीन मुख्य चीज़ें हैं इनके अंदर। डायनेटिक रैम की खासियत है कि ये टाइम समय पर बार बार रिफ्रेश होती रहती है, यानी प्रत्येक टाइम ये चेंज होती रहती है। दूसरी चीज़ है डी रैम की, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी के लिए ये उपयोग की जाती है। डी रैम जो है एस रैम से धीमी और सस्ती होती है, यानी कि जो इसकी स्पीड है डायनेमिक रैम की वो स्टैटिक रैम से धीमी और सस्ती होती है। सेकेंड है दोस्तों स्टैटिक रैम, जिसे शॉर्ट में हम एस रैम भी कह सकते हैं। ये सीपीयू के कैश मेमोरी के लिए उपयोग की जाती है। जो एस रैम है वो डी रैम से तेज़ और महंगी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ और प्रकार हैं इसके, जो मोस्ट तो नहीं है लेकिन इनके ज़्यादा भी नहीं, तो फुल फॉर्म आप याद रखना। EDO एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट रैम, रैम की वही रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो EDO रैम है इसमें किसी भी मेमोरी लोकेशन तक पहुंचा जा सकता है, यानी जो डाटा है वो कहीं पे भी है तो हम वहाँ तक ये EDO रैम के अंदर पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों SDRAM, जिसकी फुल फॉर्म है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम चिप उसी क्लॉक रेट का उपयोग करती है, यानी ये जो खुद के ही क्लॉक रेट का उपयोग करता है जिसका उपयोग CPU करता है। नेक्स्ट है दोस्तों DDR SDRAM। DDR की फुल फॉर्म है डबल डेटा रेट, और SDRAM की है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह डाटा ट्रांसफ़र क्लॉक के दोनों किनारों पर करता है। नेक्स्ट है दोस्तों
रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। उस वो जो रैम थी वो थी रीड एंड राइट, और ये है रीड यानी केवल इसमें हम डेटा को पढ़ सकते हैं, इसके अंदर हम कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। पावर ऑफ यानी बिजली के चले जाने के बाद भी डेटा और जानकारी को ये संग्रहित करके रखती है, यानी कि इसके अंदर डेटा लॉस्ट नहीं होता। वो वॉलेटाइल मेमोरी थी यानी अस्थायी थी, ये स्थायी मेमोरी है यानी कि नॉन वॉलेटाइल है, अपरिवर्तनशील है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करता है यानी स्थायी रूप से स्टोर करता है। रोम पर जो डेटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये 3 प्रकार की होती है। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और थर्ड है ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों फर्स्ट में बात करते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें कंटेंट यूजर द्वारा निश्चित किया जाता है, यानी कि यूजर ने जो कंटेंट एक बार डाल दिया, स्टार्टिंग में हम इसको प्रोग्रामिंग दे सकते हैं, बाद में इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग नहीं दे सकते। यानी कि इसमें कंटेंट कोई भी चीज़ यूजर के द्वारा जो निश्चित किया जाता है उसको एक बार स्टोर कर सकते हैं स्थायी प्रोग्राम के रूप में, बार बार फिर इसमें फेरबदल नहीं कर सकते। दोस्तों ये ग्राम सेवक एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किस मेमोरी को प्रोग्राम नहीं दिया जा सकता, तो प्रो में उसको प्रोग्राम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब हमने उसको कंप्यूटर के अंदर लगाया था तभी वो प्रोग्राम दे दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों ई पी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम पर स्टोर इन्फॉर्मेशन को 15 मिनट के लिए अल्ट्रा वायलेट किरण यानी यूवी रेज जो होती हैं उनके द्वारा मिटाया जा सकता है। इसका पूरा हिस्सा ही मिटाया जा सकता है, किसी एक हिस्से को मिटाना संभव नहीं। ये नहीं कि हम आधी को मिटा दें आधी को छोड़ दें, पूरी की पूरी रोम है ई पी रोम, वो पूरी डिटेल है वो एक साथ डिलीट होगी। थर्ड है दोस्तों ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को उसमें तो अल्ट्रा वायलेट किरण यानी यूवी रेज के द्वारा मिटाया गया था, इसमें डेटा को विद्युत पल्स के द्वारा मिटाया जाता है। दोस्तों जो फ्लैश मेमोरी थी मैं बता रहा था, तीसरी बताऊंगा, ये रोम की तरह परमानेंट मेमोरी है, बस इसका उपयोग डिजिटल कैमरे, MP3 प्लेयर, साधारण मोबाइल के अपने जो कॉन्टैक्ट सेव करते हैं तो वो मेमोरी जो होती है फ्लैश मेमोरी होती है। डिस्कार्ड के अंदर अपनी जो डिटेल होती है, कितना रिचार्ज है इसके अंदर, किस नाम से ये है, वो डिटेल होती है डिस्कार्ड के अंदर, तो वो भी फ्लैश मेमोरी होती है। ATM कार्ड के अंदर अपनी जो डिटेल होती है वो भी फ्लैश मेमोरी में ही सेव होती है। सिम कार्ड के अंदर जो अपन कॉन्टैक्ट सेव करते हैं वो जो मेमोरी होती है वो फ्लैश मेमोरी होती है। तो सेम रोम की तरह ही फ्लैश मेमोरी कार्य करती है। थर्ड है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी, जिसके नाम है सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, गौण मेमोरी या प्रधान मेमोरी, इसके अन्य सारे नाम हैं। इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसका प्रयोग स्थायी रूप से किया जाता है, स्थायी होती है, परिवर्तनशील नहीं होती है। डेटा और इन्फॉर्मेशन के भंडारण के लिए स्थायी रूप से इसका उपयोग किया जाता है। CPU सीधे इस मेमोरी का उपयोग नहीं करता है, यानी कि ये एक तरीके से CPU के बाहर मानी जाती है। सेकेंडरी मेमोरी के कंटेंट पहले अपन जैसे ही कोई फाइल है अपनी सेव है मान लो, वो कहाँ से होगी सेकेंडरी मेमोरी में। यदि हमें ओपन करना है तो हम उस फाइल का नाम डालेंगे, तो जैसे फाइल का नाम डालेंगे प्राइमरी मेमोरी सूचना भेजेगी सेकेंडरी मेमोरी पे, सेकेंडरी मेमोरी से वो डाटा आएगा, पहले प्राइमरी मेमोरी पे लोड होगा, फिर हम उस डाटा को देख सकते हैं। जो इनपुट आउटपुट रूटीन द्वारा जो ये डाटा होते हैं वो BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट जो रूटीन्स होता है उसके द्वारा होता है, तब CPU इसका उपयोग करता है। इसे बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। दो तीन लाइनें नीचे मुख्य हैं। पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा परमानेंट रूप से स्टोर रहता है, यानी कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि स्थायी मेमोरी है। यह प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है, यानी कि इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो ये मेमोरी की जो स्पीड है वो धीमी होती है। बड़े और भारी भरकम डेटा यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि डेटा स्टोर करना है कम लागत में तो इस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। जो सेकेंडरी मेमोरी है यानी सहायक मेमोरी है उसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है, यानी 3 तरीके से इसको बांटा है, कई प्रकार की होती हैं ये। तो एक है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस यानी मैग्नेटिक डिस्क, सेकंड है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यानी ऑप्टिकल डिस्क, और थर्ड है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस या पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस या मैग्नेटिक डिस्क का मतलब है कि चुंबकशीलता का उपयोग इस डिस्क में मेमोरी को सेव करने के लिए किया जाता है, बल्कि ऑप्टिकल डिस्क के अंदर
प्रकाशीय विकिरण या लेजर लाइट वगैरह का उपयोग करके इन पे डेटा स्टोर किया जाता है। जो पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइस हैं वो कंप्यूटर में बाहर से हमने लगाई, डेटा कॉपी किया या कट किया, डाला, डाउनलोड किया और वापस से हटा के हमने दूसरी जगह पे यूज ले लिया। यानी कि ज़रूरत पड़ी तो कंप्यूटर से कनेक्ट किया वरना नहीं किया। उन डिवाइसेज को बोलते हैं पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों हम फर्स्ट में बात करते हैं, ये थोड़ा सा मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है, आप समझ सकते हो। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, फर्स्ट है मैग्नेटिक डिस्क जिसके अंदर दो हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। थर्ड है ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेज, इसके अंदर है CDR, CD की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, R का मतलब है रिकॉर्डेबल। सेकंड है CDRW यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, RW के मतलब है रीड एंड राइट। थर्ड है DVD जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या इसकी दो फुल फॉर्म है, एक है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और एक है डिजिटल वीडियो डिस्क। फोर्थ है दोस्तों ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट है दोस्तों मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेज यानी कि पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइसेज। वो दो प्रकार के हैं, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड। दोस्तों फ्लैश मेमोरी अलग चीज़ है और फ्लैश ड्राइव अलग चीज़ है। जो आप पेन ड्राइव कहते हो वो है फ्लैश ड्राइव, और फ्लैश मेमोरी है जो अपने सिम वगैरह में आती है, जो मैंने अभी आपको रोम के साथ में समझाया था। तो दोस्तों हार्ड डिस्क है वो तीन प्रकार की है, फिर जिप डिस्क, विनचेस्टर डिस्क और डिस्क पैक। तो इसके भी आ सकता है कि निम्न में से हार्ड डिस्क कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। यह एक स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय पदार्थ के उपयोग से डेटा को रीड और राइट और एक्सेस करती है। तो जो चुंबकीय पदार्थ है वो कौन सा होता है, आयरन ऑक्साइड। तो जो डेटा को रीड राइट और एक्सेस करने का काम करती है चुंबकीय पदार्थ के उपयोग करके, वो कहलाती है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस या मैग्नेटिक डिस्क। ये डायरेक्ट एक्सेस मेथड यानी कि रैंडम एक्सेस मेथड पर कार्य करती है, जो मैंने आपको समझाया ही था। इसे दो भागों में बांटा गया है, यानी ये दो प्रकार की होती है, फ्लॉपी डिस्क, एक हार्ड डिस्क या HDD भी कहते हैं जिसकी फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क को FFDV कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, वो FDD यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, और हार्ड डिस्क को HDD हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क जो है आजकल बहुत कम उपयोग में आती है, लगभग सन 2000 तक ही इसका उपयोग किया गया था। ये पतली और फ्लेक्सिबल यानी लचीली होती है, जो एक आयताकार प्लास्टिक में बंद होती है। ये जनरली 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच के आकार की होती है। इसकी मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी जो है 150 से 240 MB तक होती है। आजकल इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। तो जनरली दोस्तों इसमें एक तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टिक के आकार में बंद फ्लेक्सिबल मेमोरी कौन सी होती है, तो फ्लॉपी डिस्क। और दोस्तों को ये पूछता है कि कौन कौन से आकार में फ्लॉपी डिस्क उपलब्ध है, तो 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच। और पूछ लेता है दोस्तों कि फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है, तो लगभग 240 MB से कम, यानी 240 MB तक इसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें एक या एक से ज़्यादा तेज़ी से घूमती हुई डिस्क होती हैं जो चुंबकीय सामग्री से लेपित होती हैं, यानी मैग्नेटिक पदार्थ होता है जिससे लेपित होती हैं। इसमें प्लॉटर्स होते हैं जिनकी सतह पर इन्फॉर्मेशन को लिखने पढ़ने के लिए चुंबकीय हेड्स के साथ उन प्लॉटर्स को रखा जाता है, जो मूविंग आर्म पर व्यवस्थित होता है, यानी जो घूमती है उस पर वो व्यवस्थित होता है। इसमें भी डेटा रैंडम एक्सेस ढंग से प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब है कि डेटा को किसी भी क्रम में प्राप्त किया जा सकता है, यानी कहीं से भी हम डेटा प्राप्त कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1 टेराबाइट या फिर हम कहें तो 1024 GB यानी गीगाबाइट, जिसे हम 1 बिलियन यानी 1 अरब बाइट भी कह सकते हैं। इसका आकार सभी स्टोरेज डिवाइस से बड़ा होता है। यदि जनरली पूछे कि मेमोरी में सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है, यदि ऑप्शन में हार्ड डिस्क है तो सबसे बड़ी हार्ड डिस्क। इनको मैंने क्रम से भी एक नेक्स्ट पेज पे दिखाया हुआ है कि सबसे छोटी मेमोरी फिर सबसे बड़ी मेमोरी, तो वहाँ और ढंग से आप इसे समझ सकते हो। दोस्तों बी है ऑप्टिकल डिस्क यानी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेज। सभी ऑप्टिकल डिस्क वृत्ताकार थाली के समान होती हैं। ये अलग अलग आकार और अलग अलग क्षमता की होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऑप्टिकल डिस्क हैं जिन्हें मैं आपको दर्शा रहा हूँ। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर जो डेटा है वो प्रकाशीय लेजर किरणों द्वारा खुरदरे छिद्रों द्वारा लेपित किया जाता है। फर्स्ट है दोस्तों WROM डिस्क, या जिसे हम CDR भी बोलते हैं। WORM का मतलब है राइट वंस रीड मैनी, यानी एक बार लिख दिया
तो उस डाटा को हम पढ़ कई बार सकते हैं, लेकिन उस पर दोबारा हम लेखन नहीं कर सकते। यानी कोई भी सीडी है उसको यदि एक बार भर दिया तो उस सीडी को हम दोबारा से मिटा के उस पर डेटा दोबारा नहीं भर सकते। इसके दूसरा नाम है CDR यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यानी रिकॉर्ड एक बार कर दिया इसको तो दोबारा इस पर कोई सेंस नहीं है, दोबारा हम उस पर लिख नहीं सकते। इसमें डेटा को एक ही बार स्टोर कर सकते हैं। डेटा को लेज़र बीम द्वारा डिस्क पर गड्ढे बनाकर लिखा जाता है, या लेज़र लाइट जो होती है उसके द्वारा छिद्र करके गड्ढे करके पे डेटा को लिखा जाता है। सेकंड है दोस्तों CDRW, जिसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। यह वर्म यानी CDR के ही समान है, लेकिन इसमें सूचना को मिटा के वापस लिख सकते हैं। यानी एक CD को हमने कोई भी डेटा भरा हुआ है उसको इरेज किया यानी मिटाया और दूसरा डेटा उस पर भर लिया, ऐसा हम कर सकते हैं। थर्ड है दोस्तों DVD, जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। इसकी दो फुल फॉर्म है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना। यह CD जैसी दिखाई देती है, किंतु इसकी गुणवत्ता यानी स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है और पिक्चर अधिक गुणवत्ता वाले पिक्चर और ऑडियो फाइल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये 2 लेयर में होती है, यानी कि आपने देखा होगा CD पे एक तरफ इंद्रधनुष जैसा दिखाई देता है तो डेटा उसी तरफ जमा होता है, जबकि DVD में भी आपने देखा होगा कि एक ही तरफ की देखी होगी। लेकिन आजकल दोनों तरफ डेटा स्टोर करने वाली DVDs भी आ गई हैं, तो इसे 2 प्रकार से बांटा गया है, एक सिंगल लेयर DVD, एक डबल लेयर DVD। फोर्थ है दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क के अंदर ही ब्लू रे डिस्क। ये भविष्य में DVD की जगह ले सकता है, यानी कि DVD से भी ज़्यादा स्टोरेज करने की इसकी क्षमता है। उच्च घनत्व क्षमता के डेटा को इसमें स्टोर किया जा सकता है। इसकी भंडारण क्षमता 50 से 500 GB तक है, जबकि DVD की भंडारण क्षमता थी वो 4.7 GB तक होती है। और डबल लेयर जो थी DVD के अंदर उसकी क्षमता 8.5 MB तक GB तक होती है। दोस्तों मैंने थोड़ा इनकी फॉर्म और यहाँ पे इनकी कैपेसिटी दिखाई हुई है। CDR यानी दोनों तरह की जो CD हैं उनकी क्षमता होती है 650 से 700 MB तक। जो दोनों DVD हैं R और RW यानी DVD रिकॉर्डेबल, इनकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, 4.7 GB तक होती है, जबकि जो डबल लेयर वाली होती है उसकी 8.5 GB होती है। ब्लू रे डिस्क की 500 GB तक होती है। फ्लॉपी डिस्क की 240 MB होती है। दोस्तों यहाँ पे यदि मैं गणना करूँ, सबसे छोटी फ्लॉपी डिस्क, फिर CDR दोनों, फिर DVD, फिर DVD डबल लेयर, फिर हार्ड डिस्क ड्राइव HDD हार्ड डिस्क ड्राइव जिसकी 1 TB तक होती है। फिर है दोस्तों थर्ड है पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइस, जो संग्रहण युक्तियाँ कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती हैं। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस या पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ये निम्न है, जैसे पेन ड्राइव जिसे हम फ्लैश ड्राइव कहते हैं, स्मार्ट मीडिया कार्ड जिसे हम मेमोरी कार्ड भी कहते हैं, फिर अपना जो शॉपिंग वगैरह के लिए जो कार्ड यूज लिया जाता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड या SD कार्ड। SD कार्ड की फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल कार्ड, जिसे हम जनरली मेमोरी कार्ड कहते हैं। इन सब का उपयोग, इन सब हम पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ये लगभग सभी तरह की मात्रा में मिल जाती हैं जितनी हम चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कंप्यूटर मेमोरी संग्रहण युक्तियों के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी की इकाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों में भी, सभी इस लॉकडाउन में थोड़ा पढ़ लें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको 1-2 दिन में कंप्यूटर की मेमोरी की इकाइयाँ यानी यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियो।